सारा मकान टपकता। मैं बोलती हूँ मम्मी इसकी मरम्मत करा ले, वो बोलती है कि नहीं अपना कहीं और जाकर है, ये मकान तेरे को नहीं मिलेगा, इसमें से मेरे बेटे का हिस्सा और मेरा हिस्सा। नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इसमें ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। साथियों, रोहतक कांड ने पूरे हरियाणा नहीं बल्कि समस्त देश को हिला करके रख दिया है। कल से पूरा परिवार दुखी है, परेशान है, क्योंकि वही कल अंतिम संस्कार के बाद भी परिवार को यह था कि वे जो दोषी है उनको गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन अभी हमारी जो टीम अभी कबलाना गांव में पहुंची है, जज्जर जिले का जो गांव कबलाना है यहाँ पर है, क्योंकि भाई रीना इसी गांव की बेटी थी और इसी परिवार के लगातार उस परिवार के ऊपर है जो ससुराल पक्ष है उसके ऊपर आरोप थे कि हमारी बेटी और हमारे जमाई को और जो दोनों बच्चे हैं उनके ऊपर मानसिक तौर पर इतना तनाव यानी कि ऐसी परिस्थितियां कर दी गई थी कि खुद आज वो भगवान को प्यारे हो गए। भाई इस मामले को लेकर के परिवार लगातार प्रयास वहाँ पर करने लग रहा था, बिलख बिलख कर रोने लग रहा था। महिलाएं भी वहाँ पर रोड जाम की हुई थी और यही कहने लग रहे थे कि जब तक दोषियों को सज़ा नहीं मिल जाती, जब तक दोषी गिरफ्तार नहीं कर लिए जाते, तब तक हम घर पर नहीं जाएंगे। साथियों, कल थोड़ा जल्दबाजी में थे कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ इनकी बेटी के साथ में कि जो इनकी बेटी भी, इनका जमाई भी और जो इनके दोता दोती है, भाई सभी के सभी भगवान को प्यारे हो गए। भाई इनके जो आरोप हैं सास ससुर के ऊपर है और जो 3 लोगों के खिलाफ में जो मुकदमा दर्ज, 3 से 4 लोगों के खिलाफ जो मुकदमा दर्ज करने की बात कर रहे हैं, भाई आखिरकार ऐसी परिस्थितियाँ क्यों हुई। रीना की माँ है हमारे साथ में, रीना की ताई हैं, अड़ोस पड़ोस की महिलाएँ हैं। ताई जी, क्या ऐसी बातचीत हो गई कि भाई आपने उन जो सास ससुर है रीना के या देवर है, भाई उनके ऊपर आपने FIR करवानी पड़ी, मुकदमा करवाना पड़ा? मुकदमा ये करवाना पड़ा, जिस दिन की मेरी बेटी ब्याह गई है उस दिन के दुखी रखा ये सासू भी, ससुरा भी, देवर भी। अगर जो ये खिस्सा घर पे खिस्सा और जमीन नहीं दी, न रहने के लिए जगह नहीं देते थे, ये रात भर ये से जब आपने बेटी की शादी की वहाँ पर संदीप के साथ में, हाँ। तो क्या परेशानी आई शुरू में? आप बता रहे शुरू से ही परेशान करते थे, किस डाल की परेशानी थी? इनने शादी करी तो इनने बना कर बड़ा फर्रार इसके हाथ में दे दिया। टू वगैरह बाजा गाजा कुछ भी मिठाई उठाई सब कुछ भी करी है वो इसके सुपुर्द दे दिया। इसने अपनी कमाई ना 10 मिले हैं 15 मिले, सारा इन्हें कर्जा अपने आप उतारा। अच्छा, संदीप ने? हाँ, बटे ने संदीप ने, जमाई तो ने। पर्चा किसने दे दिया था उसके हाथ में, भाई इतना खर्चा लगा आपकी शादी पर? इसकी माँ ने दिया, इसके भाई ने दिया, इसके बाप ढेड ने दिया। अच्छा, ये पर्चा उनने उसके हाथ में दे दिया। अब तू जाने तेरा काम जाने। तो यो काम इसने वो अपना कर्जा उर्जा तारा यो ना तारे, कितना तारा था, 10 मिलो 15 मिलो, थोड़ा थोड़ा उन्हें तार दिया। चलो भाई, एक बात जो मैं अपना इससे पहले बताना भी चाहूँगा जी, इन्होंने जो अपनी बेटी की शादी कर रखी है संदीप के साथ में, संदीप की जो माँ बताने लग रही हैं वो सौतेली है। जो रीना के जो ससुर हैं उसकी 2 शादी है भाई। एक जो लड़का है जो संदीप है वो पहले वाली जो उसकी पत्नी थी वो उसका था, और जो दूसरे वाली जो अभी सौतेली माँ है, यानी जो सौतेली माँ ने ही इस प्रकार के जो आरोप लग रहे हैं वो सौतेली माँ के ऊपर है। हाँ। यही बात है जी? हाँ, यही बात है भाई। अगर ये और दोबारा ये दाब दी है इन्हें, रात में लड़े हैं ये, इसकी यार सौतली सासू लड़ी है बटेव की गला, इसने खूब प्रेशर डाला है। तो रात ने सोच के इन्हें सारी रात भर दिमाग लड़ाया, जब इन्हें ये काम करा। इसने रहने की भी जगह नहीं, अगर घर में 2 ताले लगा रखे, ये किस वजह से ताले लगाए हैं, किस वजह से ताले लगाए? ये सोचो किस वजह से ताले लगाए। तो एक घर में 2 ताले किसने लगाए हैं? वे ताले इसकी सासू ने ताले लगाए हैं। ठीक है, इसकी सासू ने ताले लगाया, तब वो ताला तो लग गया, मेरे दी जमाई गए, ताला लग गया। मेरी बेटी मैं आड़े तो दूध पहुँचाऊँ थी, मेरे घर में दीणू था 12 मास दूध, वे भी मोल लिया करते। मैं जब 2-2 2.5 किलो दूध मैं पहुँचाऊँ थी, वो बटे उन्होंने बोला रीना तू दूध के मग्गे भर लिया। वो दूध के मग्गे भर लिया उसने। बस सासू कहने लगे, सतली सासू क्या करेगी, अब पीवेंगे मम्मी पीवेंगे, इन दूध न उल्टा उज दे। वो दूध उल्टा उजवा लिया, रीना चली गई ऊपर। बटे उन्होंने बोला दूध ना लाई रीना, मैं लाऊं की कर, जब तेरी माँ ने उजवा लिए। वो बटे ऊपर ताड़ कहना ताड़े तार दुकान पता 2 थैली ला कर, जब ये छोरी जमाई दूध पी कर जब ये खाट में पड़ी है। अगर जब मेरी छोरी मैं अपनी हाथ चीज दूंगी उस चीज ने भी नहीं खान देगी तो वो क्या सासू हुई न बोली ना, तो ये पीवेंगे या छोरी या उमेश पीवेंगे, इन बाल क्या न दूंगी मैं तो। ये जो इसके खुद उमेश दूसरे बेटे का नाम है?
हाँ इसके ये जो ये बना सतली सासू इसके जुम्मे के छोरी और ये उमेश तनु बोली ना मैं कह दूंगी तो मेरे धी जमाइया का तेना गला घोट दिया खाने में भी पीने में भी ओढ़न में भी पैरण में भी तो क्या जिंदगी रहेगी बेटा ये कुछ जिंदगी ना रहे इब रहने के ने ये जगह दी थी नु बोली मैं नहीं दूंगी जगह मैं तीसरा हिस्सा दूंगी वह तीसरा हिस्सा भी ना दिया इसने वो सारा पुराना घर है वो टपका वो दूसरी जगह बना रही है उस पर तीसरी बिल्डिंग बना रही है दूसरी है हमने नहीं देखा ऊपर दूसरी बिल्डिंग बना रही है इन नन्नू का लिखा हमने उसमें तो आधा दे दे तो आधा इसमें तो दे दे कहने लगे नहीं दूंगी मैं कहने लगा तो उसमें तभी नहीं दे रही इसमें तब नहीं दे तू सारा यू रख ले वो सारा मेरे तो दे दे नहीं दूंगी मैं। अच्छा कितने कितने मकान क्या प्लाट है रोहतक में उनके क्या मकान थे? दो ये 3 मकान है 3 मकान कड़ा है एक तो मेन रोड पर ये 50 गज का चक कितना भी है तो यही है। हाँ और एक दूसरी जगह ले रखा 200 गज का 100 गज का 150 गज बना रखा उन्होंने वहाँ पे। हाँ वो बना रखा है इसने पूरी कोठी दूसरी मंजिल बना रखी है। एक जगह बिल्डिंग बन रही है 2 मंजिली और एक जगह जिस जगह रीना रही थी वो पुराना मकान है वहाँ पर उसकी दादा से रही थी और वो पूरा टपका हुआ था। उसने सामान निकाल कर बाहर रख दे थे। उसने कही के मम्मी हम इसकी मरम्मत करा ले कि नहीं इसकी मरम्मत नहीं है आज भी उसकी छत टपक रही है। रात भर मेरे धी जमाइया ना हाँ। रात भर मेरे धी जमाइया ना तमाशा में नू बैठ कर नू रात काटी है तो ये क्या हुई क्या माँ हुई जब ये अपने बहू बेटा की नहीं है तो ये क्या मम्मी हो इसकी ये क्या हुई बताओ जब मेरे धी जमाइया ना रहने की जगह नहीं है तो मेरे धी जमाई नू दुखी थे इसने दुखी रखे हैं तो दुख सबसे जो मुख्य कारण है ताई जी वो जमीन का था। हाँ। कि जमीन को लेकर के आपकी बेटी को जमाई को परेशान किया जा रहा था। हाँ, परेशान किया जाता था ये मैं चाहूँ बेटा इनकी जिंदगी भर कैद होनी चाहिए जिंदगी भर कैद होनी चाहिए और नहीं तो ये दूसरे अगले किसी और ने भी से देंगे ये और ने भी से देंगे 2 कांड कर दिए इनने 2 कांड कर दिए इनने। अच्छा जो उसके ससुर हैं रीना के ससुर है वो नहीं बोलते थे कभी भाई आप इनको परेशान क्यों करिए क्योंकि बेटा तो संदीप तो आग लगा रहा है ये 50-60-70 लाख रुपए ले रहा रिटायर्ड होकर उसमें तो 1 फुट की कोडी भी ना दी। किस उसमें काम करते जॉब करते फौज में थे ये उसमें थे नहर महकमे में। हाँ ये 2.5 साल होया हुआ 2 साल हो गए रिटायर होकर है ये 60-70 लाख रुपया लाया है उसमें तो 1 पैसा नहीं दे रखे मेरा दी जमाइया पे। ठीक है जो अगर 1 पैसा भी दे रखा हो तो वो बात है कि और आगे की कहना चाहिए। बिल्कुल भाई देखो सबसे बड़ी बात यह हो भाई माता पिता का नैतिक फर्ज बने है कि भाई उनके जो 2 बेटे हैं या 4 है या 5 है 3 जो भी है भाई माँ बाप का फर्ज बने नैतिक है भाई प्रत्येक बेटे को एक जैसा समझे। ज़मीन जायदाद का जो मामला है भाई रुपया दिल्ला का जो मामला है कि उनको बराबर का हिस्सा देना चाहिए। जब माँ बाप इस प्रकार की बड़ी गलती कर देते हैं कि भाई एक बेटे के प्रति तो प्यार ज़्यादा दिखा देते हैं और दूसरे बेटे को इग्नोर कर देते हैं चाहे वो ज़मीन की बात हो चाहे वो पैसे की बात हो तो फिर कहीं ना कहीं मानसिक तौर पर बेटा जब फिर पुत्र वधू है वो परेशान हो जाते हैं। ये ऐसा ही जो मामला है कल परिवार जो बिलख करके जो रोने लग रहा था यही कहने लग रहा था कि भी हमारी बेटी को इस प्रकार से परिस्थितियाँ पैदा कर दी उसके सामने कि वह तो न तो जीने की थी वो न मरने की थी। आखिरकार एक जो बड़ा फैसला भाई वो तो उनको ही पता भाई उन्होंने उस टाइम पर उस दिन क्या ऐसी बातें हुई थी लेकिन वही परिवार की जो बातें हैं इस पक्ष को ही पता है भाई रीना का जो परिवार है इनको पता है। इनके पास फ़ोन आते थे बता रही थी कि भाई मेरे साथ में मेरे ससुराल में इस प्रकार का व्यवहार किया जाता है। आपके पास फ़ोन आते थे बताती थी वो कि मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया जाता है? हाँ वो बताती थी खूब बताती थी आज मेरी सासू ये कर रही है आज ये कर रही है आज दंगा मचा रही है आज ये खाना नहीं दिया ज़मीन रहने की नहीं देती है कपड़े नहीं देते है वो ढंग के जाटे के नहीं देती है कुछ भी नहीं देती है ये। संदीप कैसा बटेऊ था जमाई था आपका संदीप के बारे में क्या? जमाई मेरा कति 100 का 100 कति 1 नंबर का था कति छोरी न था कति नु हाथा पर रखा करता उसके कपड़े भी वो आप धोता था प्रेस भी वो आप करता था नु कहता रीना तेरे तो प्रेस करनी नहीं आती मैं आप खुद करूँ। तो मैं तो ये चाहूँ इनकी सजा उम्र होनी चाहिए कैद होनी चाहिए इनकी। आप क्या लगो जी रीना के चाची आप क्या कहना चाहेंगे? रीना से बातचीत हुई हो कभी रीना यहाँ पर आई हो कुछ बताया समस्या के बारे में भाई किस प्रकार से परेशान रहती? रीना ने यही कहा था कि चाची मेरे को रहने के लिए जगह नहीं देते और जो है इसको बोल रहे हैं
कि सारा मकान टपकता। अब मैं बोलती हूँ मम्मी इसकी मरम्मत करा ले, वो बोलती है कि नहीं अपना कहीं और जाकर है, ये मकान तेरे को नहीं मिलेगा, इसमें से मेरे बेटे का हिस्सा और मेरा हिस्सा। ठीक है, मेरा कहना यह कोई भी माँ बाप है अपना बेटा बेटी को बराबर रखे, भेदभाव नहीं होना चाहिए बेटा बेटी में। ठीक है, और इनका मेरा कहना यह है इन्हें कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। बिल्कुल। आप क्या लोगो जी? चाची आप क्या कहना चाहिए? क्या बताया था रीना ने आपको? बातचीत रीना यही बताती थी आती जबकि भाई मैंने मेरी सासू दुखी रखती, मेरा ससुरा दुखी रखता, देवर दुखी रखता है, डांट मारते हैं। संदीप अपनी कंपनी अपनी ड्यूटी पर चला जाता, पीछे तो मैंने सताते हैं, सासू भी पीछे ताती, ससुरा पीछे ताता है, यही बात बताती है। आती जब यही बात बताती है, संदीप मैंने हाथों पर रखता, संदीप का मेरा कोई मैटर नहीं है, बस सासू और ससुरा और देवर यही रखते हैं मैंने परेशान। जब आती थी जब यही बात बताती थी मार से, यही बात बताती वो हो गई और हमने आगे की समझ गई। बस ज़मीन के बारे में ये कहती मैं टपका लगता चाची, सारी रात असमानित तरपाल तान के बैठी रहती हूँ, बच्चे बिलखते हैं मेरे बस की बात नहीं है। मैं पैसे मांगती हूँ, जो सासू धमकी लगाती है, ससुरा धमकी लगाता है, देवर कहता है क्या तेरा यहाँ से निकल जाए, क्या मांगती है तू, तेरा क्या है, कुछ नहीं है यहाँ, निकल जा, साइज में तेरा आशा ही नहीं है तो तू कैसे ज़बरदस्ती कर रही है हमारे साथ। बस यही बात चलती है। आती जब यही बात बताती थी वो बिल्कुल दुख आती। हाँ बिल्कुल। सबसे बड़ी जो बात है भाई इस पूरे मामला में वो है ज़मीन का बंटवारा। भाई अच्छे से जब एक पिता का नैतिक फर्ज बने कि भाई अपने बेटे को, जो दो बेटे हैं, तो देखो माँ तो सौतेली थी लेकिन पिता तो संदीप का सौतेला नहीं था, पिता तो वही था भाई। उसका जो दूसरी जो पत्नी का बच्चा होया है या संदीप था, दोनों का पिता तो वही है, पिता तो सगा है दोनों का। भाई माँ भले ही सौतेलापन दिखा दे लेकिन बाप का तो फर्ज बना था कि भाई बाप अपना पितर जो कर्तव्य है वो अपना जरूर निभाए। क्यों जी? पिता ने तो निभाना था। पिता ने निभाना था, पिता ने भी ना निभाई, उन्हें भी ना निभाई, उसने तो कुछ नहीं दे रखे, मेरे दी जमाइया तो कुछ नहीं दे रखे। और कोई भी मैं तो ये चाहूँ मन्नत सजा मिलनी चाहिए इनकी उम्र का। किन किन को दोषी मानते हैं? कितने लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया? सुमित्रा, हाँ। उमेश, होशियार सिंह, 3 सास ससुर और देवर। हाँ, सास ससुर और देवर। ये और कोई समस्या नहीं थी? नहीं, और कोई नहीं थी, यही समस्या थी। हर बार दुखी रखा थे, धमकी दे देते, हम रहने जगह नहीं देते, हमारे लेकर कहीं जाओ, चमासे में रात भर काटी है मेरी दी जमाइया। अभी कितने लोगों को गिरफ्तार किया जी? सुना हुआ आपने? जी कल जो गिरफ्तारी किया है वो दिखा रहे थे, अकेली सास का वो दिखा रहे हैं। बाकी हम सुनने में आ रहा है कि उसकी सास रात ने वो घर वापिस आ ली। हम ये चाह उसने कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। ठीक है, जैसे मेरे दी जमाई गए हैं ऐसे उनको तड़फाओ। जो कि मकान के वो ताले लगाती है, क्यों लगाती है, किस लिए लगाती है, वो भी तो उसका बेटा होगा। जैसे सौतेली मौसी है तो बाप तो एक ही है, बाप का कहने का ये अधिकार था कि भाई ये भी मेरा बेटा है, क्यों नहीं कहा उसने। बिल्कुल। चलो भाई, फिलहाल मुद्दा आप सबके सामने है भाई, आप सबके समझ में भी आ गया। कल तो थोड़ा है भाई ये परिवार भी परेशान था, दुखी था। देखो भाई जिसके घर मत है 4 मतलब सदस्य चले जहाँ भगवान ने प्यारे हो जाए हैं, उस परिवार ने पता भाई उनके ऊपर क्या बीत रही है। मानो इनकी दुनिया उजड़ गई भाई, और एक परिवार हंसता खेलता पूरा का पूरा परिवार वो आपने पता ही है कि वो भगवान ने प्यारा हो गया। किन परिस्थितियों में होया है भाई, लोगों की तो अलग अलग बातें हैं कहने की, लेकिन परिस्थितियाँ ऐसी बनाई गई है जो परिवार के आरोप हैं उस परिवार के ऊपर है कि भी ज़मीन को लेकर के अच्छे से बंटवारा नहीं किया गया था। देखो साथियों, हादसे ये नहीं होता भी जीवन में हर हादसे हर व्यक्ति के साथ में तब अकल आई। हादसा इनके साथ में हुआ है तो कहीं ना कहीं अकल पता नहीं पूरे देश को भी आनी चाहिए, उन माता पिता को भी आनी चाहिए, उन सौतेली माओं को भी आनी चाहिए भाई जो अपने बेटे के साथ में गलत व्यवहार किया जाता है सौतेली माओं के द्वारा। भाई कई सौतेली माँ, देखो सभी सौतेली माँ एक जैसी नहीं होती, कई सौतेली माँ ऐसे भी हैं जो सगी माँ से भी ज़्यादा प्यार अपने बेटे को करती हैं। ऐसी ऐसी माएँ भी हुई हैं जो भाई खुद मतलब जिनने अपनी कोख से जन्म नहीं दिया बेटे को, लेकिन फिर भी वो लाड प्यार दुलार है, मतलब अपनी जान तक भी कुर्बान कर देती हैं। लेकिन भाई पता नहीं कई बार ऐसी मानसिकता
जाती है। ज़मीन को लेकर के जो लालच है ये इतना बढ़ जाता है कि कहीं ना कहीं देखो परिवार के 4 सदस्यों की जान चली जाती है इस लालच में। ये ज़मीन जायदाद, धन दौलत, घर, कोठी, बंगले, ये सब कुछ यहीं रह जगह। इंसानियत और मानवता के लिए आप कृपया करके इस प्रकार मत किसी को परेशान किया करें। जो परिवार बताने लग रहा है भाई इस प्रकार से परेशानियों का सामना हमारी बेटी ने, हमारी जमाई ने, हमारे दोता दोती के सामने ऐसी परिस्थितियां कर दी गई थी कि मजबूरन उन्होंने दुनिया को छोड़ दिया। कोई मजबूरन ने ऐसी परिस्थितियां पैदा कर दी थी नहीं, ये पैदा करी थी कि भाई इनने ये दबाव दिया कि मैं नहीं देंगी कुछ भी मेरे लेकर कहीं जा, पर मैंने ये भी यो सजा चाहिए कति उम्र कैद होनी चाहिए। जिस तरह मेरे 4 सदस्य वे हुए हैं तो उनकी जगह इन सदस्य जो मिलना चाहिए। ये उम्र का दर इन्हें तड़फा तड़फा कमा ये चलो भाई सभी साथियों से निवेदन है ग्राउंड मीडिया चैनल के माध्यम से कि नैतिकता का परिचय जरूर दे, धार्मिक विचारों के प्रति ज़रूर चलें। और देखो बड़े छोटे हैं, गांव राम पंचायत है, बड़े बुजुर्गों से सलाह ज़रूर ले करके इस प्रकार का फैसला करें कि जब भी अपने बेटे को न्यारा आप अलग करते हैं, न्यारपण करते हैं तो ज़मीन का जो बंटवारा है जब भी बड़े बुजुर्ग बैठ करके यदि फैसला करते हैं वो अच्छा ही करते हैं। खुद पंचायती यदि आप बनते हैं, अपनी औरत की आप मानते हैं या फिर 1-2 व्यक्ति आप सोच करके अपने हिसाब से, अपने दृष्टिकोण से आप अपने आप को ही अच्छा मानने लग जाते हैं तो कहीं ना कहीं आपका जो फैसला वो गलत हो जाता है। और जब आप 5-10 व्यक्तियों की, गांव के जो मौजूद व्यक्ति हैं, जो समझदार है, जो निकले हुए हैं इस प्रकार के हादसों से, यदि आप सलाह लेते हैं तो कहीं ना कहीं आपको वो अच्छी ही सलाह देंगे। साथियों आपका परिवार आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, सब कुछ यहीं पर रह जाएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में इस पूरे हत्याकांड को लेकर के अपनी राय जरूर रखिएगा कि आपकी पर्सनल राय क्या है, व्यक्तिगत राय। क्योंकि बड़े बुजुर्ग ये कहते हैं कि भाई आप दुनिया को जीत लेंगे, आप दुनिया जीत सकते हैं, लेकिन परिवार को जीतना बहुत ही मुश्किल होता है। क्योंकि परिवार के सामने व्यक्ति कई बार हार जाता है और जो हारने का जो कारण वो यही है कि आज 4 व्यक्तियों की जान चली गई है। साथियों वीडियो को शेयर करें, अपनी राय रखें। ग्राउंड मीडिया के लिए अपने कैमरामैन सहयोगी इंजार के साथ मैं जब भारद्वाज। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।